नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। और आपको इसमें फाइंड आउट करनी है इमेज ए डैश ऑफ द पॉइंट ए इन द लाइन। लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। आपको दे रखी है एक लाइन की इक्वेशन, और इस लाइन को हम मानते हैं L1। लेट्स से दिस इज लाइन L1, और इसकी कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है x/1 इज इक्वल टू y-1/z is equal to z-2/3। Sorry, it's not z, this is ओके। अब दे रखा है एक पॉइंट ए। आपको पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,6,3, और इसकी इमेज बन रही है इस लाइन के अंदर। तो ये लाइन ऐसे मिरर एक्ट कर रहा है, तो इसके दूसरी तरफ बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस जो ए की इस लाइन से है वही ए डैश की लाइन से होगी। तो इनको अगर हम ज्वाइन कर लें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए की ए डैश से। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड दिस इज एन इमेज, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लाइन से और इमेज की डिस्टेंस लाइन से इक्वल होगी। तो इसके हम ये जो परपेंडिकुलर है, ये लाइन तो परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर के ये जो फुट है क्यू, इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लेते हैं। तो क्योंकि ये पॉइंट Q जो है इस लाइन L1 के ऊपर है, तो किसी भी पॉइंट की जो जनरल फॉर्म होगी, हम इस लाइन को मान लेते हैं x/1 माइनस y-1/2 इज इक्वल टू z-2/3 इज इक्वल टू लेमडा। अब x को मैंने लेमडा के इक्वेट किया, तो x इज इक्वल टू होगा लेमडा। सिमिलरली y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 1। ऐसे ही z-2/3 इक्वेटिंग टू लेमडा आपको मिल जाएगा z इज इक्वल टू 3 लेमडा प्लस 2। ये है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की जनरल फॉर्म जो इस लाइन के ऊपर होगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ q जो है वो इस फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आर वो है लेमडा, 2 लेमडा प्लस 1, और दूसरा है, थर्ड है 3 लेमडा प्लस 2। ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। अब a के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a हमें पता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आपको दे रखे हैं 1,6,3। जो तो डायरेक्शन कोसाइंस हम निकालते हैं ए क्यू के। लेट्स फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए क्यू। तो यहाँ हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए क्यू, जिन्हें हम डिनोट करते हैं A1, B1 और C1 से। तो वो होते हैं x2 - x1 या λ-1, आप कैसे भी कर लो। So this is λ-1, 2 lambda plus 1 minus 6, which is 2 lambda minus 5, 3 lambda plus 2 minus 3, which is 3 lambda, अब 2 minus 3 is -1। तो ये है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए क्यू, λ-1, 2 lambda minus 5 and 3 lambda minus 1। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज इस लाइन। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1, जिन्हें हम डिनोट करेंगे A2, B2 और C2 से, वो तो वी कैन राइट देम डायरेक्टली, क्योंकि ये है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये है उसके डायरेक्शन रेशियोज 1, 2 एंड 3। सो दिस इज 1, 2 एंड 3। नाउ अब आपके पास ए क्यू परपेंडिकुलर है L1 को। इसका मतलब जो A1 A2 डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का जो सम जो है वो होगा 0। तो λ-1 इंटू 1 इज λ-1, ये है A1, ये A2। वैल्यूज डाल के ऐड कर दी। B1 दिस इज 2 λ-5 इंटू 2 प्लस 3 λ-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिल जाएगी लेमडा की वैल्यू 4 λ-10 प्लस 9 λ-3 इज इक्वल टू 0। तो इसे लेमडा प्लस 4 लेमडा 5, 5 प्लस 9 is 13, this is 13 lambda, this is now -1 minus 10 is -11, -3 is -14। तो
हमारे पास लेमडा की वैल्यू है लेमडा -1 टू लेमडा -5 इंटू 2 + 3 लेमडा -1, ये है 3 लेमडा +2 -3 3 लेमडा -1 इंटू 3, so this is 9 lambda -3, so this is 14 actually. 4 plus 1 is 5 and 9 is 14 lambda minus 14 is equal to 0, तो lambda आ गया 1. Now this is the value of lambda. ओके, lambda की वैल्यू अगर 1 है तो हमें मिल जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ q. तो आप लिख सकते हो therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आर, lambda की वैल्यू अगर इधर डाली तो पहला कोऑर्डिनेट है 1, 2 lambda plus 1, 2 into 1, 2 plus 1 3, और ये है आपका 3 plus 2 5, तो ये है q के कोऑर्डिनेट्स. तो q के कोऑर्डिनेट्स आगे हमारे पास ये है q के कोऑर्डिनेट्स विच आर 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5. अब q जो है वो है मिड पॉइंट लाइन ए ए डैश का. q इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए ए डैश. देयरफॉर हम लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला से. तो मिड पॉइंट फार्मूला बोलता है कि ये जो q के जो ए डैश के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये मान लेते हैं एक्स वाई जेड, तो या ए बी सी ले लो आप, इसके कोऑर्डिनेट्स ए बी सी ले लो, तो ये होंगे आपका 1. मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, 1 इज इक्वल टू a प्लस 1 बाई 2, सो दिस इज a प्लस 1 बाई 2. और सेकंड है आपका 3, 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस b बाई 2, 3 इज इक्वल टू 6 प्लस b बाई 2. नेक्स्ट है आपका 5, 5 इज इक्वल टू 3 प्लस c बाई 2, तो 5 is equal to 3 plus c by 2, which gives me a plus 1 is equal to 2, तो a आ गया 1. यहाँ पे 6 plus b is equal to 6, तो b आ गया 0. इधर है 3 plus c is equal to 10, तो c आ गया 7. Therefore जो आपकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो इमेज a dash c वो है 1 0 and 7. So 1 0 and 7 are the coordinates of the image. Okay, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी. इसमें दिया है फाइंड ए पॉइंट P ऑन द लाइन. आपको एक पॉइंट P फाइंड आउट करना है लाइन पे. तो देयर इज ए लाइन और उस लाइन की इक्वेशन दे रखी है. लाइन की इक्वेशन है x plus 5 by 1. So this is, let's say, line की इक्वेशन है x plus 5 by 1 is equal to y plus 3 by 4. Y plus 3 by 4 is equal to z minus 6 by negative 9. Z minus 6 by negative 9, this is z. अब इसके ऊपर एक पॉइंट है P, तो मान लेते हैं ये है पॉइंट P, such that it distance from the point Q. एक और पॉइंट है Q, कहीं Q ले लेते हैं, ये है 2 4 negative 7. तो इस पॉइंट की जो सीधी डिस्टेंस है Q से, तो वो आपको दे रखी है 7 यूनिट्स, मतलब पी क्यू दे रखा है 7 यूनिट्स, इस 7 यूनिट्स. तो आपको ये पॉइंट निकालना है. तो हमें पता है कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, तो जो लाइन की इक्वेशन है x plus 5 by 1 is equal to y plus 3 by 4 is equal to z minus 6 by negative 9 is equal to ले लेते हैं k. तो यहाँ से किसी भी पॉइंट की जो जनरल फॉर्म होगी वो होगी कि x हो जाएगा k minus 5, y हो जाएगा 4k minus 3, इक्वेट करना है आपको, और z इज इक्वल टू हो जाएगा negative 9 इंटू k प्लस 6. ये है किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर है उसकी जनरल फॉर्म. इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट्स हैं k minus 5, 4k minus 3 और minus 9k plus 6. These are the coordinates of p. इस P की डिस्टेंस Q से आपको दे रखा है पी क्यू इज इक्वल टू दे रखा है 7.
अब पी क्यू 7 है तो पी क्यू डिस्टेंस निकालने के लिए हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, सिर्फ क्यू के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ लिख देता हूँ। क्यू है 2 4 एंड -7। तो अब हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्यू है 2 4 एंड दिस इज सॉरी -1, यानी ये गलत लिख लिया है। दिस इज -1, दिस इज -1, दिस इज -1। ओके, तो अब हम निकालेंगे पी क्यू विच इज, अब पी क्यू पे लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 2 माइनस के प्लस 5 द होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, फिर है 4 -4 के प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस -1, और सॉरी ये -1 प्लस 9 के -6 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ये आपके पास है। सो ये आपका आ जाएगा 7 - के द होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 7 - 4 के द होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 9 के -7 द होल स्क्वायर, द होल इज अंडर रूट। ओके, तो अब इसे करते हैं सॉल्व। तो दिस इज a माइनस बी द होल स्क्वायर सारे, तो 49 प्लस के स्क्वायर माइनस 14 के प्लस 49 प्लस 16 के स्क्वायर माइनस 7 4 are 28 and 28 into 2 is 56 के plus 81 के square plus 49 minus this is uh, 18 into 7, 8 7 is 56 and 126k is equal to, this is under root is equal to 7, which is solve करेंगे। तो we have k square, this k square and k square, तो आपको मिलेगा 17 plus 81, 17 और 81 will be 98, so this is 98k square। Now -14k, this one -56k and -126k, तो 14 56 and 126, 6 6 12 plus 4 is 16, 5 6 7 8 9 196, so this should be -196 lambda। Now 49 plus 49 is then one more 49, तो ये है 3 बार। तो 49 3s are, this 9 3s are is 27, 3 4s are 12, 13 14, that should be आपके पास आएगा 147 is equal to 7। ये है अंडर रूट। अब अंडर रूट हटाना है तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो 49 49 एंड 49, यही 3 नंबर्स है अपने पास। ओके, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स किया तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। 98 के स्क्वायर माइनस 196, ये लैम्डा नहीं है, सॉरी मैंने यहाँ लैम्डा लिख दिया। दिस इज के, दिस इज के माइनस 147 इज इक्वल टू 0, तो 98 के स्क्वायर माइनस 196 के, और ये था प्लस प्लस 147 प्लस 147 इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर किया तो हो जाएगा 49, so this is now 98k square minus 196 plus 147 minus 49, तो ये आपको मिलेगा 98, so this is plus 98 is equal to 0। ओके, अब इनमें 98 है कॉमन, तो k स्क्वायर 98, दिस इज 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 is equal to 0, which is k square k minus 1 k minus 1 is equal to 0। We have to equal and real roots, तो k की वैल्यू है 1, तो k की अगर वैल्यू 1 है तो आपको मिल जाएंगे
P के कोऑर्डिनेट्स वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे, इधर P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 - 5 is -4, 4 - 3 is 1, 9 - 9 + 6 is -3, तो -4, 1 and -3। ओके, तो ये है P के कोऑर्डिनेट्स। तो we have got the coordinates of P that are -4, 1 and -3। ओके, अब आपसे पूछा है also find the equation of line joining PQ। PQ की भी आपने इक्वेशन निकालनी है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 2, 4, -1। तो Q के कोऑर्डिनेट्स है 2, 4, -1। अब PQ की इक्वेशन के लिए हम यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। तो x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1। तो x minus x1, ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। तो x1 है -4। आपको निकालनी है इक्वेशन पी क्यू की। तो पॉइंट फॉर्म हम यूज करेंगे यहाँ पे। जीरोस आप निकाल के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यही। सो okay, so let's substitute the values। This is x minus x1, so x1 is 4, so this is -4 on x2 minus x1, which is 2 minus of -4 is 6, is equal to y minus y1। y1 है आपका 1 upon y2 minus y1, 4 minus 1 is 3, is equal to z minus z1 is -3 upon z2 minus z1, so -1 minus -3। तो ये हो जाएगा x plus 4/6 is equal to y minus 1/3 is equal to z plus 3 by -1 plus 3 is 2। So this is the equation of the line PQ, x plus 4/6 and y minus 1/3 is equal to z plus 3/2। This is the equation of the line PQ.